दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ईपीएफओ की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ी है। कितनी मिलेगी आप सभी को पेंशन आई है? आप सभी के लिए खुशखबरी। तो जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नया ऐलान निकलकर सामने आ चुका है। जानिए कितनी आप सभी की पेंशन बढ़ी है। ईपीएफओ पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट न्यूज कौन सी निकल कर आई है, किस तरीके से पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नया ऐलान निकलकर सामने आ चुका है। इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो कि ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है। न्यू लेबर कोड में ईपीएफओ के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। सरकार ने संसद में दी है यह अहम जानकारी। तो आखिरकार दोस्तों ईपीएफओ के नए लेबर कोड के अंदर किस तरीके से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और संसद में सरकार ने इसको लेकर कौन सी जानकारी दी है, मौजूद व्यवस्था में कौन सा बड़ा बदलाव होगा या फिर कोई बदलाव नहीं होने वाला है, इसको लेकर आई अहम जानकारी पर चर्चा दोस्तों इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों और परिवार के सदस्यों के बीच शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि वह भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ ही हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कौन सा बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ चुका है और इसमें आप सभी की पेंशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, कितनी पेंशन बढ़कर आपको मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में आने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत ही राहत भरी और उत्साहजनक खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अपनी पेंशन राशि में इजाफे का इंतजार कर रहे पेंशन धारकों की मुराद अपूरी होती हुई दिख रही है। सरकार और ईपीएफओ के बीच चल रही बैठकों के दौर में अब आने वाले समय में पेंशन ढांचे में बड़े बदलाव और बढ़ोतरी की संभावनाओं पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। ईपीएस 95 के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारी और वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं लोग अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि महंगाई के इस दौर में पर्याप्त होगी। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ने की खबरों ने अब बाजार और कर्मचारियों के गलियारों में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर कितनी पेंशन बढ़ने वाली है और इसका सीधा असर किन किन श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित यह नया अपडेट न केवल मौजूद पेंशन भोगियों के लिए है बल्कि युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो कि नौकरी के शुरुआती दौर के अंदर है। यहां पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पिछले काफी समय से नेशनल एजुटेशन कमेटी के द्वारा उठाई जा रही थी। अब नए रोड मैप के साथ यह माना जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन की राशि में एक सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर पेंशन बढ़ोतरी का आधार क्या होगा? तो ईपीएफओ की पेंशन गणना में बदलाव मुख्य देश की बढ़ रही महंगाई और कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों को माना जा रहा है। वर्तमान में जो 1000 की न्यूनतम पेंशन दी जाती है वह आज के समय में किसी भी व्यक्ति के जीवन व्यापन के लिए अपर्याप्त है। ईपीएफओ न्यू पेंशन रूल्स के तहत सरकार का लक्ष्य है कि एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद इतनी राशि जरूर मिले जिससे वह सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। इसके अलावा पेंशन योग्य वेतन सीमा यानी कि वेज सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने पर भी विचार किया जा रहा है। अगर यह सीमा बढ़ती है तो ईपीएफओ योगदान के अंदर वृद्धि होगी जिसका सीधा असर भविष्य में मिलने वाली पेंशन की राशि पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी से न केवल फंड का कॉर्पस बढ़ेगा बल्कि सरकारी खजाने पर भी बोझ कम करने के नए तरीके अब सभी के लिए खोजे जा रहे हैं। इस बीच उच्च वेतन पर पेंशन यानी हायर पेंशन के नए विकल्प को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प चुनने की अनुमति दी थी। यह उन कर्मचारियों के लिए सुनहरा अवसर है जिनका वेतन वास्तविक रूप से 15,000 की वैधानिक सीमा से अधिक है। हायर पेंशन ऑप्शन चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायर्ड होने पर वास्तविक औसत वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी ना कि सीमित की गई सीमा के आधार पर। वहीं कर्मचारियों की पुरानी मांगे और आंदोलन के असर को लेकर अगर बात करें तो देश भर के पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए की मांग कर रहे हैं। कई संगठनों ने इसके लिए रैलियां और धरना प्रदर्शन भी किए। सरकार ने इनकी राशि त्रुटि के खिलाफ कर दी आधारत गडगे देश इलाज जानावाजी है। मांगों को गंभीरता से लेते हुए श्रम मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट को
लेकर है। हाल ही में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों में यह सुझाव दिया गया कि पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधा यानी आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा जाए और उनकी पेंशन राशि को मौजूद वेतन मान के अनुरूप समायोजित भी किया जाना चाहिए। तो किन लोगों को यहां पर मिलेगा इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा? तो इस पेंशन बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो निम्न आय वर्ग के अंदर आते हैं। इसके अलावा संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जो अगले 2 से 3 वर्षों में रिटायरमेंट होने वाले हैं, उन्हें भी नए गणना सूत्रों का लाभ मिलेगा। पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला में यदि 60 महीनों की बजाय अंतिम वेतन को आधार बनाया जाता है तो पेंशन राशि में 30 से 40% तक का सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। इससे न्यूनतम पेंशन में सीधे बढ़ोतरी होगी जो ईपीएस 95 के मौजूद पेंशन धारक हैं। वहीं नए अंश धारक वे कर्मचारी जो हाल ही में ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, उन्हें बढ़ी हुई वेतन सीमा का लाभ मिलेगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जिनका ईपीएफ अधिक कटा है, उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प चुनने से मोटा रिफंड और पेंशन मिलेगी। वहीं विधवा और अनाथ पेंशन भोगी, इसके लिए भी न्यूनतम सीमा में अनुपातिक वृद्धि की जाएगी। इसी के साथ निष्कर्ष और भविष्य की राह को लेकर बात करें तो डिजिटल इंडिया के दौर में ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को काफी सरल बनाया है। अब पेंशन का दावा करना, स्टेटस चेक करना काफी आसान हो गया है। आने वाले समय में ईपीएफओ पेंशन लेटेस्ट अपडेट लागू होने से भारत में सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अंदर एक बड़ा सकारात्मक सुधार आएगा। कर्मचारियों को अपनी नौकरी के दौरान ही अपने भविष्य की चिंता कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि रिटायरमेंट के बाद निश्चित और सम्मानजनक राशि उनके हाथ में आने वाली है। पेंशन में होने वाली यह वृद्धि न केवल आर्थिक पहलू है, बल्कि यह करोड़ों बुजुर्गों के सम्मान की बात है। सरकार के इस कदम से बुजुर्गों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा होने तक कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा और अपनी ईपीएफओ पासबुक और ईकेवाईसी दस्तावेजों को अपडेट रखने की भी यहां पर सलाह सभी पेंशन धारकों को दी जाती है, ताकि जब भी कोई नया बदलाव लागू हो सके तो उन्हें कोई भी परेशानी के बिना सीधा उसका लाभ मिल सके। इसी बीच अगली बड़ी खबर, न्यू लेबर कोड को लेकर ईपीएफओ के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। सरकार ने दी है संसद के अंदर बहुत ही ज्यादा अहम जानकारी। जी हां, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नई लेबर कोड व्यवस्था लागू होने से फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मौजूद व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना नहीं है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब के अंदर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद ईपीएफ स्कीम कुछ समय तक पहले की तरह ही जारी रहेगी। दरअसल राज्यसभा सांसद संतोष कुमार ने सरकार से पूछा कि क्या ईपीएफ जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर बढ़ाने का विचार किया जा रहा है और क्या नए लेबर कोड के तहत ईपीएफओ स्कीम में कोई बड़ा बदलाव होगा। तो इस पर सरकार ने बताया कि ईपीएफ पर ब्याज दर तय करने का प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पहले से तय है और उसी के अनुसार यहां पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार के अनुसार ईपीएफ जमा पर ब्याज दर तय करने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार करती है, लेकिन यह निर्णय केंद्रीय 43 में ग्रो पर बना चारा है और दिल्ली सरकार करने का देश में ग्रो पर ब्याज दर तय करने का दील लिया जाएगा। न्यासी बोर्ड की सलाह लेने के बाद ही लिया जाता है। इस बोर्ड में सरकार, कर्मचारियों और नियोक्ता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ब्याज दर तय करने में यह भी देखा जाता है कि ईपीएफओ के निवेश से होने वाली कमाई और फंड की वित्तीय स्थिति मजबूत रहे और ब्याज खाते में किसी भी तरह की कमी या फिर ओवरड्रा यहां पर ना हो सके। ना ई श्रम सुधार व्यवस्था के तहत लागू होने वाले सामाजिक सुरक्षा संहिता में ईपीएफ सिस्टम की मूल संरचना को बरकरार रखा गया है। सरकार ने बताया है कि जब यह कोड लागू होगा तब मौजूद ईपीएफ 1 साल तक या तब तक जारी रहेगा जब तक कि नए कानून से टकराव नहीं आता। यानी शुरुआत में कर्मचारियों के ईपीएफ से जुड़े नियम अचानक कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि नई व्यवस्था धीरे धीरे आप सभी के लिए लागू होगी। दरअसल सामाजिक सुरक्षा संहिता देश के 4 बड़े लेबर कोड में से एक है, जिसका उद्देश्य अलग अलग दरदाल करते हैं। यहाँ बड़े सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक साथ लाकर व्यवस्था को आसान बनाना है। इस कोड के तहत कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 10,952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 10,948, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 10,972 और मातृत्व लाभ अधिनियम 10,961 जैसे कई पुराने कानूनों के ढांचे को एक साथ लाया गया है। नई व्यवस्था का एक बड़ा मकसद सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है। इसके तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ईपीएफ पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं मिलती रहती हैं। कुल मिलाकर अभी के लिए ईपीएफ खाता धारकों को किसी भी बड़े बदलाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक मौजूद ईपीएफ व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। यदि भविष्य में कोई बदलाव किए जाते हैं तो उन्हें धीरे धीरे लागू किया जाएगा। इसलिए संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों के लिए ईपीएफ आने वाले समय में रिटायरमेंट सेविंग का एक अहम आधार बन सकता है। धन्यवाद।